अफगानिस्तान में जलजिले से खौफनाक तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 950 हो गई, सैकड़ों जख्मी, शहरियों की बड़ी तादाद लापता। मलबे तले लोगों को निकालने का काम जारी। सूबे पख्तीका, खौस्त और नंगरहार के मुख्तलिफ अजला में कई इमारतें जमीन बोस। इमदादी कार्रवाइयों में मुख्तलिफ इदारे शरीक। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। मरकज खौस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान की भी मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में जलजिले से हलाकतों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तानी अवाम इस मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। नई फंडिंग, नई शराइत। IMF ने पाकिस्तान का कर्जा नए मुतालबात से मशरूत कर दिया। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी 30 से बढ़ाकर 50 रुपए, 30 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर आयद टैक्स की शरह बढ़ने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने आइंदा माली साल की टैक्स आमदनी में 436 अरब रुपए इजाफे की शर्त भी मान ली। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात कामयाब। कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन। मुआहिदे पर रवामा दस्तखत हो जाएंगे। PTI हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात खराब किए। मुल्क में करप्शन इंडेक्स तारीखी बुलंदियों पर गया। इमरान नियाजी को 4 साल का हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन ने पहले नैब तरामीम के हक में वजनी दलाइल दिए और अब मुखालिफत कर रहे हैं। PTI हुकूमत मईशत को वेंटिलेटर पर छोड़कर गई। कशकोल तोड़ने की बातें करने वालों ने क्या किया? शेर रहमान का सवाल। वफाकी वजीर ने कहा, इमरान खान को ना हटाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। सिर्फ खत लिखा, कोई बातचीत की, ना मुआहिदा तय पाया। PTI ने एक बार फिर हुकूमत को रूस से तेल ना खरीदने का जिम्मेदार करार दे दिया। शौकत तरीन ने कहा, रूस को खत लिखा था, हुकूमत जाकर सस्ता तेल लेती और टारगेटेड सब्सिडी देती। अब होगा दूध का दूध, पानी का पानी। PTI ने तेल खरीदने के लिए रूस से बातचीत की या नहीं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तहकीकात का हुक्म। खत की हकीकत भी सामने लाई जाए। चेयरमैन नूर आलम खान की हिदायत। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडे पर जारी। शोहदा के अहले खाना के लिए 1 अरब 22 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। डॉलर की वार, रुपया तार। अमरीकी और पाकिस्तानी करेंसी में दूरियां मजीद बढ़ गईं। डॉलर 98 पैसे महंगा। नई कीमत 211 रुपए 48 पैसे। पाकिस्तान 129 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्जे की दलदल में धंस चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। चार 5 रोज में तेल का बहरान पैदा हो सकता है। सऊदी अरब से मुअख्खर अदायगियों पर क्यों तेल नहीं मिल रहा? शेख रुहेल असगर का PAC इजलास में सवाल। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने नून लीगी रहनुमा के खदशात की तरदीद कर दी। हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के साथ मजबूती से खड़ी है। खुशी है, कल स्टेट बैंक को एक दिन में रिकॉर्ड 57 मिलियन डॉलर्स मौसूल हुए। अब कुल डिपॉजिट्स 4.5 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा किया। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। नई पार्लिमानी कमेटी की तश्कील न हो सकी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ कमेटी के रुकन नहीं हैं। दोनों रहनुमाओं को खुसूसी शिरकत की दावत दिए जाने का इम्कान। अस्करी क़यादत पार्लिमानी पार्टी बराए कौमी सलामती को ब्रीफिंग देगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को सपोर्ट करने का ऐलान। तमाम हुकूमती मामलात में अफहाम व तफहीम से काम लिया जा रहा है। आइंदा इलेक्शंस में पीटीआई को टफ टाइम देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के इरादों से आगाह हैं। शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहा पीटीआई ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग का नया तरीक़ेकार मुतारिफ कराया। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात जिसने अपने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। इस्लामाबाद की 50 यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी। हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को 2 माह में हल्का बंदियां मुकम्मल करके इलेक्शंस का स्केड्यूल जारी करने की हिदायत। नून लीग की दरख्वास्त पर अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी किए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, विफाकी दारुल हुकूमत में यूनियन काउंसिल की तादाद को 101 किया जाएगा। वसीम अकरम प्लस के खिलाफ 900 केनाल एराजी की जाली मुंतकिली का केस। उस्मान बुज़दार के बाद भाइयों ने भी अबूरी जमानत करा ली। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने 27 जून तक जमानत मंजूर की। कप्तान के इत्तेहादी को भी अदालत से रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सिलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। नैब के तमाम इल्जामात में बेगुनाह साबित हुआ। काफ लीगी रहनुमा का मौकिफ। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने आइंदा समात पर FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी की अबूरी जमानत में भी 4 जुलाई तक तोसी। अदालत का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात कम करने और ऐवान इकबाल में इजलास का इनेकाद चैलेंज। इजलास नोटिफाई और डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को देना आइन के खिलाफ है। हतमी फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। लोड शेडिंग से निजात के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। पाकिस्तान और ईरान में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मुआहिदा। ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ईरान से बिजली बलूचिस्तान लाई जाएगी। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम टल गया। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी। 29 जून तक जवाब तलब कर लिया गया। मरहूम आमिर लियाकत के अहले खाना ने पोस्टमार्टम न करने की दरख्वास्त दायर की थी। कराची के गुलिस्तान जौहर में घरेलू तनाज़े का मामला। मुलजिम ने फायरिंग करके घर के 4 अफराद को जख्मी करने के बाद खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का अपनी अहलिया से अलहदगी का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस सोती रही, डाकू दंदनाते रहे। इस्लामाबाद की एक ही थाने की हदूद में 5 वारदातें। पुलिस स्टेशन रमना की हदूद में सेक्टर G11 में डाकुओं ने यके बाद दीगरे 5 शहरियों को लूट लिया। गिलगित में अलमनाक हादसा। रहीमाबाद में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाबहक हो गए, 8 जख्मी। तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। तमाम सयाहों का ताल्लुक कराची से था। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी ताजरों की मुलाकात। ज़राअत, सोशल सेक्टर, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। हमजा शहबाज ने कहा, वक्त आ गया है दरीना बरादराना ताल्लुकात को पायदार मुआशी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा। कराची में एक हफ्ते के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% तक जा पहुंची। PMA का NCOC को दोबारा बहाल। हॉस्पिटल्स में कोरोना वार्ड्स फाल करने का मुतालबा। बारिश ने कई शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कों, गलियों, बाजारों का हशर नशर हो गया। पानी की निकासी न होने से शहरियों को शदीद परेशानी, सफर करना भी मुश्किल। अवाम, इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से नाला। बाज़ शहरों में आज भी बारिश मुतवक्के। और ये चिराग रोशन रहेगा। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। दुनिया के कई ममालिक में फन का मुजाहिरा किया। आज भी अमजद साबरी के सूफियाना कलाम
जबान ज़दे आम है।